हाँ, thank you very much. Now I am going to discuss about the money. Or here it is also conversion important. I have seen rupees to paisa. There are two units, rupees and paisa. And cost of any item can be expressed in the rupees or paisa or both. That you have to understood. Now the conversion between rupees and paisa is here happen. Rupees symbol is represented by this and paisa is only represented by P. Important note is that this rupee symbol is written on the left hand side and paisa is written on the right hand side. It is very, very important. Now the conversion from paisa lower to higher, you have to multiply it by 100. 5 paisa, just see here, right hand side written 5 of 100, 5 upon 100, dividend upon divisor, numerator upon denominator. How it can be do? I am just giving the example. Repeating, I am just giving. Suppose this is the 5 paisa and this is the 100 divisor. Just see here, 100 into 0 is equal to 0. It can be 1 0, 2 0, 3 0. 100 into 1. 100 into 2, 200. It will go like this. Now, just say 5 is a dividend which is less than 100. तो इसको 100 से लेस बनाने के लिए मैंने इसको जो है मैंने डिविजन को 5 से लेस बनाने के लिए आपको 0 बार यहां ले जाएंगे. ये 0 हो गया. ये आपका डिविजन है, ये डिविडेंड है. लेस हो गया, माइनस करेंगे तो यहां पर 5 आ गया. अब अगेन देखिए, इसको हमको बढ़ाना है, या तो डिविजन को कम करना है या डिविडेंड को बढ़ाना है. तो बढ़ाने के लिए पुट डेसिमल हियर, पुट डेसिमल हियर. अब इसके बाद कितना हूं 0 रखेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं है. मीनिंग है डिवीजन में, लेकिन 5 का मतलब 5.00 का मतलब 5 हुआ. एनी नंबर हैज ए डेसिमल ऑन द राइट हैंड साइड, आफ्टर दैट यू कैन पुट एनी नंबर जब 0 एज रिक्वायर्ड. अब देखो यहाँ रिक्वायर्ड क्या है, अब यहाँ 50 हो गया. और फिर देखिए ये 50 डिविडेंड डिविजन से छोटा है, तो आपका क्या होना चाहिए, आपका डिविजन भी छोटा होना चाहिए. डिविजन क्या छोटा होगा, फिर एक बार 0 ले जाइए और फिर यहाँ पर 2 0 कर दीजिए, 0 5, और फिर इसको उतार लीजिए और 500 हो गया. अब देखिए ज्यादा हो गया डिविडेंड, तो क्या होगा, 5 बार जाएगा. यहां पर देखिएगा 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300. 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400. 100 इज इक्वल इंटू 5 इज इक्वल टू 500. तो रुपीस कितना हो गया ये हो गया. इसको आप लिख सकते हैं, रुपीस आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना चाहिए 0.05 rupees. This is very, paisa is always on the right hand side of the decimal, but maximum digit is 2, because 99 के बाद 100 आता है, वो 1 रुपीस के बराबर हो जाता है. अब यहाँ पर देखिए, अब उसी को मैंने डिटेल में यहाँ पर कर दिया, वहाँ रिपीट कर दिया था. सेम थिंग आई हैव रिपीटेड हियर. अब देखिए, रुपीज इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड, पैसा इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, और मैक्सिमम 2 डिजिट है. अब 14.30 को कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे. रीड एज रुपीज 14 एंड पैसा 30, और 14.30 रुपीज. ठीक है, अब ये ऐसे पढ़ेंगे, और ये हमेशा जो है रुपीज आपका इधर रहता है और ये इधर पैसा रहता है. अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है. क्या एग्जाम्पल है, 8 रुपीज 540 75 पैसा, रुपीज 100 25 पैसा. देयर आर 2 मेथड. फर्स्ट मेथड ये है कि HOTH लिखिए. OTH में क्या है, 540 लिखिए यहाँ पर, फिर पैसे में लिखिए 75 पैसा OT. 1 tens for rupees and पैसा should be differently written. और सेकंड लिख लीजिए 100 पैसा इतना. अब देखिए
एडेंड 1 एडेंड 2, बिकॉज एडिशन है और ये स्टेप 2 सम है। कैसे करेंगे? 5 + 5 0, 1 आ गया। 1 7 9 9 8 2 10, ये 100 आ गया। अब दशमलव के बाद इसको 2 डिजिट में लिखना होता, तो जो 1 रुपीज आया है इसको हमने कैरी ओवर कर दिया 1/2 रुपीज। ये कहना पड़ेगा 1/2 रुपीज कैरी कर दिया। यहां पर 1 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, तो आंसर क्या होगा? 0 पैसा। अब देखो दूसरे तरीके से करेंगे, अब ज्यादा ध्यान सुनिएगा। सेकेंड मेथड, अब ये जो 740 और 75 पैसा है, 75 पैसा को 0.75 लिख सकते हैं, तो इसलिए एडेंड 540.75 ये हो जाएगा। और 100 वाले को 100.25, क्योंकि 25 पैसा 0.25 के बराबर हो जाएगा, तो डेसिमल में आपने कर दिया इसको जो है। अब ऐड कर दीजिए, इग्नोर डेसिमल, डेसिमल भूल जाइए। 540.75, 100.25, एडेंड 1 एडेंड 2, ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया है एडेंड का जो है। इसमें कोई कैरी ओवर यहाँ आ गया, यहाँ कैरी ओवर, आंसर सेम आंसर। स्टेप इग्नोरिंग डेसिमल, सिंपली एड, प्लेस डेसिमल जस्ट बिलो द डेसिमल, ये आपका सेकंड मेथड है, जो जनरली हमेशा सिंपल कहा जाता है। दोनों सिंपल है, समझ गए तो। अब सब्सट्रैक्शन आइए। सब्सट्रैक्ट ₹123, पैसा 25 एंड 500, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 500 क्या है? मिनुएंड, फर्स्ट जो बड़ा होता है वो मिनुएंड कहा जाता है, और जो छोटा होता है स्मॉलर वन इज सब्सट्रैक्ट। तो मिनुएंड क्या है? 500 एंड 0 पैसा। 123, यहाँ 0 पैसा लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप OTH, ये रुपीस का आ गया, ये पैसे का आ गया। कैसे हुआ? अब घटाना है, यहाँ पर माइनस करना, ज़्यादा सब्सट्रैक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम 5 से छोटा है, बारो करना पड़ेगा। बारो किसने करना पड़ेगा? टी से करना पड़ेगा। टी के पास पैसे है नहीं, तो कहाँ जाएगा? वंस पर जाएंगे आप रुपीज। ये आपका रुपीज का है और ये पैसे का है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब वंस रुपीज में भी नहीं है तो टेंस में भी नहीं है तो 100 में जाएंगे। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5 यहाँ पर मिनुएंट है। इफ यू बारो या इफ यू गिव मनी टू टेंस, तो यहाँ पर कट करके 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 ही बचेगा, और यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 10 से फिर ये को बारो उधार देगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 होगा, फिर इसको काटिए 9 होगा, फिर यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 9 से गया तो 10 हो गया। यहाँ 10 मैंने लिखा नहीं, 10 लिखना चाहिए, ठीक है ना। बारो करके यहाँ पर 1 कर, यहाँ देखिए ये रुपीज है तो इसलिए 100 पड़ जाएगा, 100 काटेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से फिर 10 लगेगा, फिर यहाँ से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम हायर यूनिट टू द लोअर यूनिट। इट इज ऑलवेज 10 टाइम्स फ्रॉम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट। इसके बाद सिंपली सब्सट्रैक्शन क्या है? 10 - 5 5, 9 - 2 7, 1 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 - 3 6, 9 - 2 7, 4 - 1 3, इतना पैसा हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेप 1 भी लिखा है, स्टेप 2 भी लिखा है जो हमने कहा है, स्टेप 3 भी लिखा है, स्टेप 4 भी लिखा है, फाइनल स्टेप लिखा है। अब सेकंड मेथड आ जाइए, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसमें पैसा नहीं तो 0.00, अब 2 0 लिख दिए, और बाकी डेसिमल में जाएंगे 3 0 लिख दिए, वो 500 ही रहेगा, इट विल नॉट बी चेंज। उसी तरह से 123 में इसको घटा दीजिए, सिंपली उसी तरह करिए, ट्रांसफर करिए और आपको सेम चीज पाएंगे आप। सब्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट बाय इग्नोरिंग डेसिमल, और सिंपली उसी तरह से सब्सट्रैक्शन करिए। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव सेड इन द बिगिनिंग दैट द स्टूडेंट फॉर क्लास 4 शुड बी एक्सपर्ट on addition, subtraction, multiplication, division, because I am repeating the same philosophy from class 1 to till now. अब देखिए कन्वर्जन, देखिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। 75 पैसा को कन्वर्जन करना है तो डिवाइड करिए,
रुपीज़ को पैसा में करना है तो मल्टीप्लाई करिए 100 से, फिर कन्वर्ट फॉलोइंग इन पैसा। अब देखिए रुपीज़ भी दिया हुआ, पैसा दिया हुआ है, तो इसको आप रुपीज़ अलग करिए, पैसा अलग करिए, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करिए, देन एड इट। एड द फॉलोइंग बाय बोथ मेथड, या प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय बोथ मेथड, ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो स्टूडेंट शुड कैरी आउट ऑल दिस थिंग। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमने प्रॉब्लम दे दिया मल्टीप्लिकेशन का और सॉल्यूशन फॉर बी हमने दिया है। बी में 213.33। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लिकेंट है ये मल्टीप्लायर है। फॉर क्लास 4 स्टूडेंट, मल्टीप्लायर हैज नो डेसिमल, ये ध्यान रखिएगा, ये ओनली होल नंबर है, बहुत सिंपल। ओनली डेसिमल इज इन मल्टीप्लिकेंट। सिंपली फॉरगेट डेसिमल और मल्टीप्लाई करिए। कैसे? देखिए 21320 में 2 का मल्टीप्लाई करिए 1, बिकॉज इट इज मल्टीप्लायर इज एट वंस तो 1 होगा, मल्टीप्लायर इज एट टेंस तो 10 होगा। तो उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करके स्टेप 1 स्टेप 2 लिख करके यहाँ लिखा, सिंपली ऐड कर दिया है। और फाइनली हमने क्या कहा है, डेसिमल वहाँ रखिए जो ऊपर है, 2 डिजिट है यहाँ पर करके यहाँ पर डेसिमल कर दीजिए, सिंपली। सेकेंड मेथड सेम में रुपीज़ पैसा, और यहाँ पर भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करिए, और ये एडेड हो जाता है, एडेड 1 एडेड 2, और सिंपली ऐड करिए, रुपीज़ पैसा में आंसर आपको आ जाएगा। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेंट लिखना है, मल्टीप्लायर लिखना है, एडेंड लिखना है, एडेंड 2 लिखना है, और सम लिखना, और सम यहाँ पर प्रोडक्ट होता है। बच्चों को हमेशा स्पेलिंग याद होना चाहिए। हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि बच्चे स्पेलिंग नहीं याद कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी बैड कंसेप्ट। ठीक है, कंप्यूटर में आ जाता है, हम लोग यूज कर लेते हैं, इसकी वजह से हम लोग भी भूल जा रहे हैं स्पेलिंग। सो यू एडवाइज योर किड्स चिल्ड्रन to remember spelling of all these important। देखिए लिटरेचर हैज नो इम्पॉर्टेंस इन द मैथमेटिक्स, बट अब मल्टीप्लेन की स्पेलिंग तो याद रखना ही पड़ेगा। स्पेलिंग इज डिफरेंट देन लिटरेचर। अब देखिए डिवीजन, कैसे डिवीजन करेंगे, यहाँ प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी देखिए कि डिवीजन में कोई डेसिमल नहीं है, वो हायर क्लास में आएगा, वो हायर क्लास की तरह। तो डिविडेंड ये 320 हो गया, ये डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर उसी तरह से टेबल हमने पढ़ दिया है, कोई डिफरेंस नहीं किया है। अब देखिए 32 इज हायर देन 28, तो अब देखिए एक बार जाएगा, 2 बार इसलिए नहीं जाएगा, 56 हो जाएगा, हायर हो जाएगा डिवीजन, तो एक बार ले गए। फिर आपका अब देखिए 40 आ गया, 0 डाउन करने के बाद, फिर देखिए 1 बार, फिर 12 आ गया, 0.0 आ गया, फिर 4 टाइम्स गया, फिर 2 टाइम्स गया, ये रिमाइंडर हो गया। और कहे कि 2 डेसिमल तक क्यों लिया गया, 2 डिजिट तक क्यों लिया, क्योंकि पैसा 2 ही डिजिट तक होता है, तो इसीलिए 2 डिजिट तक हमने डिवाइड किया है, 3rd में नहीं गया है, तो इसलिए हमने रिमाइंडर को छोड़ दिया है। और उसी तरह देखिए 28 का यहाँ टेबल हमने लिखा है, और क्वेश्चन और एक दे रहा हूँ, वर्ड्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन 1 कि कस्टमर पेज ₹124 फॉर 4 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट। बच्चे हैं गए 4 पैकेट लिया दिए, और 1 पैकेट का दाम जो दिया है, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पैकेट। अब देखिए 4 पैकेट का इतना है, तो 1 पैकेट कम होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह मदर बाई 7 पैकेट ऑफ चोकोपाई, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चोकोपाई जितना, तो 7 पैकेट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। Thank you very much.